इस बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। डील के तहत ताइवान पर टैरिफ को 20% से घटा करके 15% कर दिया गया है। बदले में ताइवान अमेरिका से एनर्जी, एयरक्राफ्ट और पावर उपकरणों का इंपोर्ट बढ़ाएगा और अमेरिका में निवेश भी करेगा। सर, ये जो डील हुई है, मुख्य टैरिफ में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? बड़ी डील है ताइवान के साथ। ये भी प्रतीक्षित थी, इस पर कई सारी, क्योंकि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है, इसलिए अमेरिका ने थोड़ा ठहर कर विचार करके इस पर डील की। जो प्रमुख बदलाव हैं उसमें ताइवान पर जो शुरुआती रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे 20% के, उनको घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी अगर आप एशिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में देखें तो जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना में ताइवान पर सबसे कम टैरिफ आए हैं, और ये जापान और कोरिया के बराबर खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ताइवान जो अमेरिका का सामान लेगा उस पर 99% टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं। फायदा पाने वाले जो प्रमुख सेक्टर हैं उसमें ऑटो, मशीनरी, केमिकल है, मेडिकल, बीफ, पोर्क और डेयरी है, और गेहूं और बाकी कृषि उत्पाद हैं जिनको फायदा मिलेगा। कुछ संवेदनशील एक्सपोर्ट्स भी हैं, जैसे जेनरिक दवाएं हैं, चिप्स हैं, स्मार्टफोन हैं। इनके लिए भविष्य में कुछ अलग नियम लाए जा सकते हैं। जी, लेकिन सर, ताइवान ने खरीद और निवेश में क्या कुछ प्रॉमिसेस किए हैं अमेरिका से? डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे सबसे खरीद के लिए और इंपोर्ट के प्रॉमिस किए हैं, वैसे ताइवान भी है। ताइवान से $85 बिलियन का अमेरिकी सामान का वादा लिया गया है, जिसमें खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एनर्जी, ऊर्जा सबको बेच रहे हैं, एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। तो एक तो ऊर्जा है, $44 बिलियन का इंपोर्ट 2029 तक करेगा। बाकी एयरक्राफ्ट हैं जो करीब 15 से 20 अरब बिलियन डॉलर के आसपास के होंगे, और पावर और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होंगे जो 2029 तक लिए जाएंगे। 2050 बिलियन डॉलर का यूएस में निवेश होगा, और इसके साथ 2025 बिलियन की क्रेडिट गारंटी भी इस डील का हिस्सा है। यानी ताइवान की कंपनियां, खासतौर से TSMC, अमेरिका में निवेश करेंगी, जो परियोजनाएं पहले से ही विचार में हैं। और सर, इसका जो सेमीकंडक्टर वाला जिक्र आप कर रहे थे, उसका और इसका स्ट्रेटजिक एंगल अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है? ताइवान ने कहा है कि यूएस को जो सीमित मात्रा में टैरिफ फ्री चिप का जो एक्सपोर्ट है वो जारी रहेगा। ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सेमीकंडक्टर को लेकर, क्योंकि अमेरिका चीन के प्रति इस मामले में थोड़ा सख्त है और सेमीकंडक्टर की तकनीक और उपकरणों पर सख्ती बरत रहा है। दूसरा ये कि अमेरिका को ताइवान में चिप्स, AI, डिफेंस और बायोटेक में निवेश करने की छूट मिलेगी। ताइवान ने बाजार भी सीमित कर रखा था, अमेरिका की कंपनियां ये निवेश करेंगी। दरअसल चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और इसलिए सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाया गया, और इसलिए ताइवान इस पूरी स्ट्रेटजी में, सेमीकंडक्टर की स्ट्रेटजी में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर है। अच्छा सर, ये इस पूरे जो डील को लेकर के क्या मतलब चीन को भी साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि ताइवान को लेकर के जिस तरीके से स्थितियां बन रही थीं, कैसे देख रहे हैं सर आप इस डील को? चीन की प्रतिक्रिया भी इस डील पर नहीं आई है, लेकिन चूंकि ताइवान इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काफ़ी बड़ा देश है सेमीकंडक्टर के मामले में, और अमेरिका की बड़ी निर्भरता है ताइवान पर, तो इसलिए ताइवान को लेकर अमेरिका उदार भी दिखा है। और दूसरा ये है कि ताइवान को लेकर जो चीन की पॉलिसी है, अमेरिका उसका हमेशा विरोध करता रहा है, तो इसलिए भी ताइवान को थोड़ा ज़्यादा पैम्पर किया गया है और उसे संभालने की कोशिश की गई। और अगर आप ये ध्यान से देखें तो जो टैरिफ ऑफर किए गए हैं ताइवान को, वो दरअसल एशिया की और जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो इसी तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं सेमीकंडक्टर, उनके बिल्कुल बराबर हैं, कोरिया और जापान के बराबर है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कोरिया, जापान, ताइवान को लेकर एक जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, ताकि चीन पर थोड़ा और ज़्यादा दबाव बने।